हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2022 और 5 जुलाई से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? हाल ही में अमेरिका ने अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई। 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्थापना हुआ था, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। उसके बाद केतंजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे कि केतंजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनी सेट्टी। तो सिनी सेट्टी ने आपका मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर यह अद्भुत मुकाम हासिल किया है। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनअप रही है। सिनी सेट्टी अभी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स कर रही है। उनके पास अकाउंटिंग एवं फाइनेंस का भी डिग्री है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में इसे चालू किया गया है। तो चलिए तेलंगाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल आपका तमिल साई सौंदर राजन है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता की नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बैक बेंचर वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो सतिंदर लांबा आपका पाकिस्तान के थे। इनका निधन 81 साल की उम्र में हो गया है। अब चलिए पाकिस्तान के थे, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैड्रिड। तो मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया है। मैड्रिड कहाँ है? मैड्रिड आपका स्पेन में है। यह आपका सम्मेलन 32वां संस्करण था। नाटो का यह 32वां शिखर सम्मेलन था। तो चलिए नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का स्थापना कब हुआ था? नाटो का स्थापना आपका 4 अप्रैल
1949 में हुआ था। नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेड क्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर। तो आपका गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयातित रक्षा सामग्री में स्वदेशी सॉफ्टवेयर लगाने का फैसला किया है। इस सॉफ्टवेयर को निर्माण करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO। तो DRDO को आपका यह जिम्मा सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह कदम उठाया है। अब DRDO इसका निर्माण करेगा। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों को पूरी तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए इस माह 2 ट्रेन रवाना करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों को पूरी तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए इस माह 2 ट्रेन रवाना करने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। तो दिल्ली में आपका केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए केजरीवाल सरकार ने बुजुर्गों को पुरी ले जाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सचिन और अभय ने अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में सचिन और अभय ने अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो सचिन ने 68 केजी और अभय ने 72 केजी के वर्ग में बहरीन में हुए अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवानों ने कुल 8 पदक जीता है। इनके बाद प्रणव चौधरी, वरुण कुमार ने रजत पदक और उसके बाद वरुण सोनकर, आदित्य, तुषार पाटिल और हरदीप ने कांस्य पदक जीता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है? हाल ही में भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। तो नेपाल को आपका भारत ने 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है। यह 75 एम्बुलेंस आपका किस चीज़ का प्रमुख है? तो आपका भारत ने नेपाल की स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत ने यह उपहार दिया है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने 75 एम्बुलेंस को भारत की आज़ादी के 75 साल का प्रतीक बताया है। अब नेपाल को यह उपहार दिया गया है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा हैं। उसके बाद नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा। तो नासा ने आपका चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष मिशन का लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में
किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की है? हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई ने आपका वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। अब आरबीआई ने इसे जारी किया है तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये आपके शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है? हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र ने आपका हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। अब संयुक्त राष्ट्र ने इसे जारी किया है तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। इसलिए 24 अक्टूबर को आपका यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर आपका इसमें शीर्ष पे रहा है और भारत का बेंगलुरु इसमें 14वें स्थान पर है। तो भारत में पहला स्थान आपका बेंगलुरु का है, 14वां स्थान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो मुंबई में आपका 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन आपका मुख्तार अब्बास ने किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर परिवार को फैमिली कार्ड देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर परिवार को फैमिली कार्ड देने की घोषणा की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका हर परिवार को फैमिली कार्ड देने की घोषणा की है। यह कार्ड देने का क्या उद्देश्य है? तो आपका फैमिली कार्ड देने का उद्देश्य है कि सरकार पता करेगी कि किस घर में नौकरी है और किस घर में नहीं है। जिस घर में नौकरी नहीं होगी उस घर में कम से कम एक नौकरी सरकार देने की कोशिश करेगी। सरकार इस कार्ड के तहत एक नौकरी आपका हर घर में देगी। यही आपका उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है, घोषणा है। आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।